वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे विजय रिया के टॉपिक पर। आखिर मतलब जो सुनीता के हस्बैंड है वो मतलब करम खाड़ी के लिए अपने ससुराल क्यों नहीं गए। तो फ्रेंड्स, आज यहाँ पर हम सारी बातें क्लियर करेंगे कि आखिर क्यों मतलब विजय रिया ने जो भी किया उस वजह से मनीष बाबू दुखी हैं, क्या बात है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि मनीष बहुत ही अच्छे इंसान है और वो इज्जत के बहुत ही मतलब सभी लोग हैं, कोई भी हो, सभी को अपनी इज्जत का बहुत ही ज़्यादा ध्यान होता है। कोई भी हो, XYZ, यहाँ पर सिर्फ मनीष की बात नहीं कर रहे। सुनीता जा रही अपने मायके। मायके किस लिए गई? कौन सी ऐसी रस्म है जो मायके में होती है, भाई के घर पे होती है, क्या है? तो देखिए, झारखंड में जो मतलब एक करम खाड़ी वाला एक रस्म होती है, उसमें जो बहू होती है वो अपने मायके जाती है और अपने भाई के यहाँ वो रस्म पूरी होती है। और जब अपने मायके से वापस आती है ना, तब मतलब जो भी मतलब इनके हस्बैंड है मनीष बाबू, वो आएंगे, वो सुनीता को लेकर जाएंगे। लेकिन अभी सुनीता जो जाएगी तो बहुत सारे लोग आएंगे, गांव में बहुत सारे लोग होते हैं, उन लोगों से मतलब सभी लोग मिलकर अपना जाएंगे। खूब सारी तो मिठाई लेकर गए हैं, फल फ्रूट्स लेकर गए हुए, जो भी चीज़ें बनती हैं, जो भी रस्म होती है, बहुत ही विधि विधान से लोग अपना रस्म करते हैं। बहुत ही अच्छा लगा कि सुनीता बहुत खुश है, वो मनीष के साथ में बहुत ही खुश दिखती है। मनीष एक ऐसे इंसान है ना जो मतलब सुनीता ही को खुश रख सकते थे, क्योंकि सुनीता और मनीष की जोड़ी हमें बहुत ही पसंद लगती है। तो फ्रेंड्स, विजय भाई ने खूब सम्मान किया सुनीता के ससुराल वालों का। ऐसा भाई सबका हो। जो भी चीज़ें अभी सोशल मीडिया में हुई थी ना, उन चीज़ों को देखकर तो ऐसा लगता था कि मनीष बाबू शायद अब पूरा ये सारी चीज़ें मतलब अब कभी जाएंगे नहीं सुनीता के मायके, क्योंकि बहुत ज़्यादा गुस्से वाली बात हो गई थी उस दिन। बहुत कुछ हो गया था, बहुत कुछ। इसलिए कहते हैं ना कि अपने मुंह से उतना ही बोलना चाहिए जितना कि हम सहन कर सकें, क्योंकि हर इंसान की एक सहन शक्ति होती है, हर इंसान के एक कायदे होते हैं, हर इंसान के एक नियम होते हैं जो हर हाल में हर इंसान को निभाना ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं सुनीता ने भी बहुत कुछ मतलब बोला हुआ था कि ठीक है, अब हम उसको देखो, होता है ना शादी के बाद जो एक लड़की की ज़िंदगी होती है वो उसके हस्बैंड के साथ होती है, और अगर हस्बैंड के साथ ही हमारा अच्छा रिश्ता नहीं होता है ना, तो फिर हम कहाँ जाएं, ये भी चीज़ें निर्भर करती हैं। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं सुनीता की कोई भी गलती नहीं है। जो भी अगर आप लोगों के बीच में पैसे का लेन देन हुआ था, जो भी विजय और मतलब सुनीता के बीच में बोला गया था कि बाद में पैसा दे देंगे, तो आपको दे देना चाहिए था और उसको भी कुछ नहीं बोलना चाहिए था। क्योंकि जब घर का दामाद आता है ना पहली बार, तो पूरे गाँव के लोग आते हैं, पूरा गाँव उसको देखता है। दामाद की खुशी इतनी बड़ी खुशी होती है। तो कहीं ना कहीं मनीष बाबू को बहुत दुख हुआ है कि उनके साथ विजय बाबू ने बहुत ज़्यादा बुरा किया है। विजय ने बहुत कुछ बोल दिया था उल्टा सीधा, जो विजय को नहीं बोलना चाहिए था। आखिर क्यों बोला? भाई बहन का जो रिश्ता था इसी प्रकार से बना रहे, किसी की बुरी नज़र ना लगे इस रिश्ते में। बस हम लोग यही चाहते हैं कि ये रिश्ता ऐसा ही बना रहे, क्योंकि इस रिश्ते की डोर बहुत लंबी है, बहुत अच्छी है। और भाई बहन का रिश्ता ऐसा होता ही है। भाई बहन के रिश्ते में प्यार बहुत होता है और टकरार भी बहुत ज़्यादा होता है, लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। हमारे यहाँ भी भाई बहन है तो हम लोगों की खूब लड़ाइयाँ होती है, हम लोग भी खूब मस्ती करते हैं और अच्छा भी लगता है। तो कहीं ना कहीं सुनीता के अंदर अभी बचपना बहुत ज़्यादा है, बहुत बचपना है सुनीता के अंदर। वो कुछ भी बोल देती है, उसको खुद नहीं पता होता है कि आखिर वो क्या बोल रही है, क्या कर रही है, उसको कुछ नहीं पता होता है। तो वही चीज़ धीरे धीरे समझ आ जाएगी और समय रहते इंसान को समझ आती है। समय के पहले कुछ भी नहीं हो पाता है। अगर हम चाहें कि समय के पहले कुछ हो जाए ना, तो समय के पहले कुछ नहीं हो पाता है, समय रहते ही हम लोग सब सीखते हैं। करम खाड़ी बहुत ही फेमस होता है इनके यहाँ पे, मतलब जो रीति रिवाज होते हैं ना झारखंड में, ये बहुत ही, जैसे बिहार में अपनी अलग अलग परंपराएं हैं, बिहार के फेस्टिवल अलग अलग हैं, बिहार के कल्चर अलग अलग हैं,
उसी प्रकार से झारखंड का ये कल्चर बहुत ही अलग है, बहुत ही फेमस है, बहुत ही अच्छे से रीति रिवाज होते हैं, भाई के यहाँ जाकर बहन के रीति रिवाज होते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। सुनीता की माँ बहुत ही शांत है। देखो जो भी रिया जी के साथ पहले सुनीता की माँ ने किया वो अच्छा नहीं किया। हम मानते हैं कि बहुत कुछ गलत हुआ है रिया के साथ। विजय और रिया ने लव मैरिज की, उसकी इतनी बड़ी सजा मिलेगी, इतनी बड़ी सजा कैसे कोई दे सकता है? इतनी बड़ी सजा हमें समझ में नहीं आता है। तो फ्रेंड्स हम यही कहेंगे कि मतलब रिया जी बहुत ही शांत नेचर की है, वो किसी से कुछ नहीं कहती। आज के युग में ऐसी बहू मिलना बहुत ही मुश्किल की बात होती है, बहुत ही मुश्किल की बात होती है। लेकिन रिया जी की समझदारी ये है कि मतलब विजय के साथ रही, विजय का एक पल के लिए भी साथ नहीं छोड़ा उन्होंने। ये बहुत बड़ी बात होती है एक लड़की के लिए कि वो अपने पति के साथ है और पति का अच्छे समय में बुरे समय में सब समय में साथ देती है। वही एक लड़की होती है, वही एक पत्नी होती है। तो यहाँ पर देखो चांदनी को भी ऐसे ही संस्कार मिलेंगे जैसे कि मतलब रिया है। रिया बहुत कुछ सहन करने वाली है, उसने विजय के साथ बहुत ज़्यादा निभाई है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताना कि मतलब कर्म खाड़ी की रस्म ऐसी होती है कि बेटी जब आती है ना अपने ससुराल तो उसका हस्बैंड ही उसको लेने आता है, उसका हस्बैंड ही आता है। पहले गांव ससुराल से जब बहू जाती है अपने मायके तो बहुत सारे लोग जाते हैं, बट जब आती है ना तो सभी लोगों के साथ हस्बैंड भी उसका होता है साथ में, बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन इसका भी लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किया हुआ है कि मतलब कि सुनीता का पति नहीं जा रहा है, शायद विजय की बातों से गुस्सा है। विजय ने जो बातें सुनाई थी अच्छी नहीं थी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। सोशल मीडिया पर मानते हैं कि विजय भी दूध के धुले नहीं है। विजय ने भी बहुत कुछ मनीष बाबू को सुनाया। अगर मनीष बाबू ने विजय को कुछ सुनाया है तो विजय ने भी बहुत कुछ सुनाया है। इतना कुछ सुनाया है कि एक lड़का कैसे अपने घर के जमाई को, ऐसे जमाई आते हैं तो हम लोग कितनी खातिरदारी करते हैं, कितनी मेहमानबाजी करते हैं, 4-4 प्रकार 10-10 प्रकार के नाश्ते लगाते हैं। वही बहू के लिए कोई भी सम्मान नहीं होता है ससुराल में। क्या बहू डरी फिरी आती हैं? क्या बहू के लिए कोई इज्जत नहीं होती है? क्या बहू बहू होती है, दमाद दमाद होता है। बहू कितनी भी कोशिश कर ले बट ससुराल वालों को अपना नहीं बना सकती है। वही चीज़ है, दमाद कितना भी लड़ ले झगड़ ले, लेकिन जो बेटी के मायके वाले होते हैं ना वो दमाद को मुंह से एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। वो अपने बेटे को चाहे कुछ भी बोल दें बट दमाद को नहीं बोल सकते हैं। यही चीज़ होता है रीति रिवाजों में, संस्कारों में बहुत ही फर्क होता है कि दमाद दमाद होता है, बहू बहू होती है। हर रिश्ते को हर नज़रिए से देखा जाता है। बेटी को अपनी बेटी के नज़रिए से देखा जाता है। बेटी को कोई दुख ना हो, बेटी परेशान ना हो तो एक माँ बाप कितना कुछ करते हैं बेटी के लिए, बट वही बेटी है वही बहू है। तो फिर बेटी और बहू में इतना फर्क क्यों होता है? समझ में नहीं आ रहा है। सुनीता उस घर की बेटी है, रिया उस घर की बहू है। रिया के साथ ऐसा मतलब व्यवहार किया जाता था पहले, आज भी देखो सासू माँ कभी कभी मुंह फुलाए बैठी रहती हैं और रिया कुछ भी कहे वो बात ही नहीं करती हैं, उसका कोई आंसर ही नहीं देती। ऐसा आखिर क्यों करती है? ऐसा बहुत बेकार लगता है सुनने में भी देखने में भी। क्या होता है कि जब मतलब लव मैरिज करते हैं ना तो एक लड़की को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना होता है, क्योंकि देखिए उसका मायका पक्ष भी छूट जाता है और ससुराल वाले भी उसको नहीं अपनाते हैं। और जब ससुराल वाले समझते हैं ना कि लड़की के मायके वाले उसको नहीं अपना रहे हैं, तब ससुराल वालों का क्रोध देखिए कि वो किस तरीके से अपनी बहू को रखते हैं, कितना परेशान करते हैं। वही सारी चीज़ें रिया के साथ हुई थी। और विजय अगर साथ नहीं होता रिया के, आज अगर विजय साथ नहीं देता ना रिया का, तो रिया की क्या कंडीशन होती है हम लोग समझ सकते हैं कि रिया की क्या कंडीशन होती। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।